अच्छा, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सबसेट है। टाइप्स ऑफ सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट यानी सबसेट के कितने टाइप्स है। अब सबसेट का तो हमें पता चल गया कि हाँ ये सबसेट है, लेकिन ये कौन सा सबसेट है, इसके फर्दर 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट्स, सबसेट्स। यानी सबसेट के कितने टाइप्स है, 2। इनमें से एक है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को पहले डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट ये है कि अगर आपके पास 2 सेट्स है A और B, सपोज यू हैव अ 2 सेट A and B, then A is said to be a proper subset of B if every element of A is an element of B, but there exists at least one element which belongs to B but not belongs to A। यानी अगर आपके पास 2 सेट्स है A और B, और A क्या है, सबसेट है B का, लेकिन इस सबसेट को मैं प्रॉपर सबसेट तब कहूँगा अगर A के तमाम एलिमेंट B में हो, लेकिन B में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो B में A में ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यानी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, a subset of a superset is said to be proper subset of superset if every element of subset is an element of superset but there exists at least one element in a superset which is not the element of subset। यानी a subset is said to be proper subset of superset if every element of subset is an element of superset, but there exists at least one element in a superset which is not the element of subset। यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या है, सबसेट है और ये सुपरसेट है। अब ये तो सबसेट आ गया, लेकिन इस सबसेट को मैं प्रॉपर सबसेट कब कहूँगा, इसको मैं प्रॉपर सबसेट तब कहूँगा अगर इस सबसेट के तमाम एलिमेंट किस में लाइज कर रहे हो, इस सुपरसेट में। लेकिन इस सुपरसेट में कम से कम 1 एलिमेंट ऐसा है जो इस सबसेट में नहीं है, तो इस टाइप ऑफ सबसेट को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल
इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। यानी अगर मैं एक सेट ले लूँ कि ये ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है मैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए ए क्या है, ए तो सबसेट है बी का, लेकिन अब ये कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट यहाँ पर बी में लाइज कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। यहाँ पर देखिए कि 4 5 और 6 ये थ्री नंबर ऐसे हैं जो यहाँ ए में कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का, लेकिन कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर मैं एक लफ्ज जो है यूज कर रहा हूँ एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट। जब मैं एटलीस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम तो वन होगा। ऐसा प्रॉपर सबसेट के लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सबसेट में नहीं होगा। यानी अगर ए और बी सबसेट है तो ए में ऐसा एलिमेंट होना, बी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि ए में नहीं हो। एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबसेट में कंटेन नहीं कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये है कि वन तो होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर तो मैंने एटलीस्ट की बात की है, लेकिन यहाँ पर 4 5 और 6 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में कंटेन नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट का मतलब ये है। एटमोस्ट का मतलब ये है कि कम से कम तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अब यहाँ पर हमने एक लिमिट रख दी है कि हाँ अगर 3 रख दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 3, तो 3 तो हाईएस्ट लिमिट है इसका। 3 से छोटे हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते। यानी कम से कम तो 3 एटलीस्ट जो है, एटमोस्ट जो है 3 होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं और नहीं ले सकता। नीचे में आ सकता हूँ, ऊपर नहीं जा सकता। तो ये कंसेप्ट है एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है सेट का वो है इम्प्रॉपर सबसेट का। कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, और ए क्या है, सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट किस में लाइज कर रहे हैं, बी में लाइज कर रहे हैं, और बी के तमाम एलिमेंट ए में लाइज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इस केस में जो है ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक सेट क्या है, मैंने हम नोट दिया था आपको कि ए हर एक सेट जो है ये अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। यानी यहाँ पर मैंने सबसेट बनाए हैं, कितने सबसेट आ गए थे, 8 सबसेट आ गए थे। अब यहाँ पर देखो ये लास्ट वन जो सेट आ गया है, अब ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो ये जो ये किसके बराबर आ गया, ये सबसेट ए के बराबर आ गया। यानी इसके तमाम एलिमेंट इसमें लाइज कर रहे हैं और इसके तमाम एलिमेंट इसमें लाइज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट is an element of superset, and every element of superset is
an element of subset, then it is called improper. अगर a एक सेट है 1 2 3 लिमिट है और b भी एक सेट है, इसमें क्या है 2 3 1, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a क्या है, सबसेट है किसका, b का, और b सबसेट है किसका, a का। तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर है b का, और इस टाइप ऑफ सबसेट को हम फिर क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल था इम्प्रॉपर सबसेट का। डिफिनेशन कुछ इस तरह के, एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट इज एन एलिमेंट ऑफ सुपरसेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सुपरसेट इज एन एलिमेंट ऑफ सबसेट, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने सबसेट और सुपरसेट को ना डिस्कस किया कि सुपर सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है। तो अगर सबसेट के तमाम एलिमेंट सुपरसेट में लाइज कर रहे हैं और सुपरसेट के तमाम एलिमेंट सबसेट में लाइज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और इस टाइप ऑफ सबसेट को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो 8 सबसेट बनाए थे, इनमें अगर हम देखें तो पाई से लेकर यहाँ 2 3 तक जितने भी सबसेट है, ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। और ये लास्ट वन जो सबसेट आया है, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये प्रॉपर सबसेट हुए और ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। तो ये था सबसेट और सुपरसेट का कंसेप्ट। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आ रहा हो, पेश आ रहा हो, या कोई क्वेश्चन हो आप सबका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।